नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। जनपद का मर्दा ब्लॉक जो अब सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि मर्दा ब्लॉक के पांडेपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर हो रहे बाउंड्री वाल को लेकर ग्रामीणों ने लगाया था आरोप। प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर बिना नापी कराए हो रहा निर्माण कार्य, विद्यालय की जमीन को व्यक्ति विशेष के लिए छोड़ा जा रहा है। इस मामले को लेकर पूर्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए किया था प्रदर्शन। निर्माण कार्य में भी लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। साथ ही प्रमुख पति धर्मेंद्र सिंह मंटू पर ग्रामीणों ने बोला था हमला। प्रमुख पति दे रहे हैं धमकी, गरीबों को डराने और धमकाने का लगाया था आरोप। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग की टीम आज शनिवार को विद्यालय प्रांगण में पहुंची। वहीं इस पूरे मामले पर मौजूद प्रमुख पति धर्मेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। मैं इसी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। बगल से लगा हुआ मिक्स ग्राम सभा है। इस विद्यालय में हमने कक्षा 3, 4 और 5 की शिक्षा ग्रहण किया। इसके बाद हम प्राथमिक विद्यालय 6 और 7 में गए। इसके बाद शासकीय विद्यालय। आज यहाँ पर नापी की गई है, क्या मामला था? हम लोग लखनऊ में थे। इस गांव के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास में बराबर बाधक बनते हैं। उन लोगों द्वारा बार बार अनलगत तरीके से आरोप लगाया गया कि विद्यालय की जमीन को छोड़कर किसी को लाभ दिलाया जा रहा है, जबकि इससे पूर्व भी 28-29 नवंबर को दिसंबर को राजस्व टीम द्वारा इसकी नापी करके चिन्हांकन कर दिया गया था। फिर भी वो अनावश्यक वाद विवाद करते हुए किसी को दूसरे को भड़काने पे, उकसाने पे अनावश्यक आरोप लगा रहे थे। उसी संदर्भ में आज पूरी राजस्व टीम द्वारा टीम गठित करके इसकी आज नापी हो गई है। हम लोग भी थे। जहाँ पूर्ववर्ती निशान था आज भी वहीं पर निशान है। अब वो लोग उस नापी से पुनः संतुष्ट हैं। आशा है कि आगे कोई उपद्रव नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक इस निर्माण कार्य को होने देंगे। क्योंकि मैं अपना परिचय भी बता दूं, मेरी पत्नी इस क्षेत्र से, इसी ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई थी और वर्तमान में मर्दा की ब्लॉक प्रमुख हूँ। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सरकारी सेवक हूँ। मैं अवकाश पर अपने गाँव आया हूँ। मेरी इच्छा यही थी कि मैंने उनसे भी निवेदन किया और भी BDO महोदय से भी हमने निवेदन किया था कि भाई ये मेरा बचपन का विद्यालय और शासन सरकार की मंशा से कायाकल्प की प्राथमिकता पे लिया गया विद्यालय कायाकल्प के लिए। तो मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा थी कि थोड़ा और मेरे बचपन का विद्यालय सज जाए, संवर जाए। बड़े सौभाग्य से सब मौका मिला है कि जिस विद्यालय के लिए हम लोग कुछ कर पाएं, जिसमें हमने अपना बचपन गुजारा, जो हमारे विकास की बुनियाद रही, जहाँ हमने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया था। इस संदर्भ में विद्यालय परिवार के भी लोग मिले थे। उन लोगों ने भी निवेदन किया, हमने भी निवेदन किया और हम आभारी हैं कि ब्लॉक प्रमुख जी के साथ साथ खंड विकास अधिकारी ने भी हमारी बातों को तवज्जो दिया। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप था कि आपके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और इस मामले को उन लोगों ने काफी तेजी से उछाला भी था। जी ऐसा कोई बात नहीं, टोटल निराधार बात थी। एक व्यक्ति हैं इसमें, हमारे मित्र भी रहे हैं, अभी भी हैं, श्री मैनेजर राजभर जी। फोन पे हमने यही कहा था कि सरकारी कार्य है, अगर उसको आपको रोकना है तो विधि सम्मत तरीके से रोकिए। जैसे राजस्व से संबंधित समस्या है तो आप तहसील में दरखास्त देकर के रोकिए। जैसे लेखपाल या उस राजस्व कर्मियों ने आकर नाप कर दिया, उस नाप को मानिए। नहीं मानते हैं तो आप पुनः दरखास्त दीजिए कि नहीं, टीम द्वारा नापी की जाए। जबरिया तरीके से जाकर बलात् किसी काम को रोक देना, किसी मिस्त्री को, मैकेनिक को, मिस्त्री को, लेबर को ईंटा पत्थर मार देंगे काम करोगे तो। JCB वाले को बोलेंगे, हमारे पुराने मित्र हैं, उन्हीं की JCB चल रही थी, उनको जाकर तुरंत जबरिया रोक देना। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने मैनेजर ने रोक दिया। तो ये रोकना भैया न्याय के विरुद्ध है, सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। आप ऐसा नहीं करिए, नहीं तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं। अब कार्य प्रारंभ हो गया है, अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब ये लोग वही लोग बता सकते हैं, हम लोग तो अभी आए हैं। अच्छा, सूचना यही कि कार्य मतलब पूर्ण उस नापी से वो लोग। अच्छा, देखा जाए तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था ग्रामीणों के द्वारा। जी, उस वायरल वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? उसी संदर्भ में बात हुई जहाँ हुआ था कि लेखपाल मुर्दाबाद, प्रधानाध्यापक मुर्दाबाद, प्रमुख पति। मैं प्रमुख पति बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई प्रमुख पति से मेरा लेना देना मैं हूँ, लेकिन ये अल्पकालिक हूँ। यहाँ हमने हाफ पैंट में, अपनी चड्ढी में हमने इस विद्यालय में ग्रहण किया था और मरते दम तक इसी में प्रमुख पति जीवन भर नहीं रहेगा, अल्पकाल का होता है। तो मुझे सिर्फ इस गाँव का नागरिक, इस विद्यालय का, इस गाँव का बेटा समझ करके ट्रीट किया जाए, कोई प्रमुख पति नहीं। मैं मरते दम तक, सारे लोग मरते दम तक एक पद पर रहते हैं। प्रमुख पति शब्द अभी 26 के बाद समाप्त हो जाएगा। मैं प्रमुख पति शब्द का भी विरोधी हूँ। इस संदर्भ में मैं अपनी बात भी जरा 2 मिनट के रखना चाहूँगा। मैंने जनाया, हमने कहा ठीक है, हम आपके हर कदम पे साथ हैं, लेकिन मेरे भरोसे मत रहिए।
आपको आगे बढ़ करके जनता के बीच जाना होगा, अपनी बात कहना होगा। जैसे होता है ना कि प्रधान बन गए और पत्नी घर में हो और बाहर, हर इसीलिए आप लोग देखे होंगे, सारा न्यूज चैनल देखा होंगे, हर सरकारी बैठकों में हर जनता के बीच में वर्तमान में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है या जनपद की जितनी बैठकें हैं, मैं उसमें नहीं जाता। उन्होंने कहा कि ये दायित्व तो आपका है, ये जिम्मेदारी आपकी, उसको जाइए बखूबी निभाइए। इस दौरान एक प्रमुख पति प्रधान पति इन सब चीज़ों का मैं स्वयं सख्त विरोधी हूँ। एक महिला को आगे आना चाहिए। सरकार 33% आरक्षण दी महिलाओं को आगे करने के लिए, न कि प्रधान बना के घर में बैठाने के लिए। उनकी जगह स्वयं बैठ करके उस महिला के अधिकारों का हनन करने के लिए। इसलिए प्रमुख पति ने, मैं सिर्फ धर्मेंद्र कुमार सिंह हूँ, मंटू भैया और मंटू बाबू इस गांव के लोग कहते हैं और मरते दम तक वही कहेंगे और वही होना भी चाहिए। इस जो जितने विवादित है ये सब भड़काए हुए लोग थे, विकास के बाधक लोग थे, जो गंवाई राजनीति के चलते ये नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई अच्छा खासा विकास हो। आप लोग की जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, अभी बहुत जल्द प्रक्रिया में है 14 लाख रुपए और अतिरिक्त बजट इस विद्यालय के लिए आ रहा है। कायाकल्प के नाम पे स्मार्ट क्लास, बैडमिंटन कोर्ट और भी 4-5 चीजें हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं, ये और पूरा आपको डिटेल में मतलब बता सकते हैं। तो मेरा हम सब का ये प्रयास है कि इसको बढ़िया से बढ़िया विकसित किया जाए। यहाँ अशिक्षा का अभाव है, शिक्षा के पूरे समुचित संसाधन उपलब्ध हो जाए हैं और पूरी तन्मयता से लग करके हम लोग इसमें लगे हुए हैं। शासन सत्ता महाराज जी की सरकार, सबका सहयोग भी मिल रहा है, धनराशि की कोई कमी नहीं है। व्यक्तिगत शारीरिक सहयोग से जितना हो पा रहा हम लोग भी कर रहे हैं। बता दीजिए। राजीव राजभर, प्रधान पांडेपुर राधे। राजू जी, आपके गांव में किस तरह की नापी की गई और क्या मामला था? मामला नापी तो 3-4 बार हो चुकी है गांव में लेखपाल साहब द्वारा, और उसको गांव के लोग, कुछ लोग जो है कि निराधार बता रहे थे कि ये फर्जी तरीके से नापी हो गई है। फिर आज भी एक टीम आई थी प्रशासन के साथ और नाप कर चली गई। जहाँ पे पहले नापे थे वहीं नाप कर चले गए। उस हिसाब से गांव में मतलब कि अच्छा काम हो रहा है। वो लोग इस भ्रम में थे कि किसी को आरोप लगा रहे थे कि किसी को पैसा दे के और ले दे करके और किसी की जमीन छोड़ रहे हैं। हालांकि जो है कि यहाँ पे विद्यालय के पीछे 530 और 531 नंबर है, जो 2-4 लोग हैं, जिसमें रामायण राजभर हैं, शिवपूजन है और महेंद्र, और ये लोग उनकी मतलब की जमीन है। और उनको जबरियन जैसे गांव के कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इनको छोड़ा जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है और नाराबाजी की प्रमुख जी के विरुद्ध, मतलब कि, और अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे प्रमुख जी। हर क्षेत्र में पूरा जो है कि अपना ब्लॉक में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए। अच्छा राजू जी, देखा जाए तो अभी ग्रामीणों के द्वारा एक सोशल मीडिया पर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ वायरल वीडियो चल रहा था, उस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे आप? वो वीडियो बिल्कुल निराधार है और राजनीति के तौर तरीका से वो अपने हिसाब से नाराबाजी कर रहे थे। इसमें कई % का सच्चाई नहीं है उसमें, ये बिल्कुल गलत कर रहे थे। बता दीजिए। अखिलेश यादव, लेखपाल पांडेपुर आधे। लेखपाल साहब, आज पांडेपुर आधे में आए हैं, किस तरह की नापी की गई है? ग्राम सभा की जमीन की नापी थी और विद्यालय की, इस पे आपत्ति गांव के लोगों ने किया। अच्छा, कौन कौन लोग थे जो आपत्ति किए थे? अब उसमें ये विजयी राजभर थे, अशोक राजभर थे। और ग्रामीणों की क्या आपत्ति थी? उनकी आपत्ति थी कि स्कूल की जमीन किसी और को देके उसको छोड़ के बाउंड्री कराई जा रही है। जो नापी की गई है उसमें क्या निष्कर्ष निकला है? ग्राम सभा की जमीन पे बाउंड्री बनाई जा रही है। तो दोनों में निष्कर्ष ये निकला है कि ग्राम सभा की जमीन को चिन्हित कर दिया गया है जो बाउंड्री से बाहर है, और दूसरी नापी हुई जहाँ तक स्कूल की जमीन थी वहाँ तक नापी करके सीमांकन करा दिया गया है। जो प्रधान क्या रहे हैं वो अपना बाउंड्री वहाँ तक। तो अब जो कार्य चल रहा है वो प्रगति पर है, कोई प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी? अब आपत्ति गांव वाले न करेंगे, इसमें आपत्ति फिर आएगी तो देखी जाएगी, लेकिन कोई आपत्ति की शंका नहीं है। जो था वो निष्कर्ष सामने सबको बता दिया गया।